बच्चों की लंबाई को लेकर अक्सर उनके माता पिता परेशान रहते हैं। हर माँ बाप की ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है। अच्छी हाइट न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि अच्छी पर्सनैलिटी को भी दर्शाती है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि भारत में उम्र के मुताबिक बच्चों की लंबाई कम है। यहाँ का औसतन हर चौथा बच्चा नाटेपन का शिकार है। यही नहीं, बच्चों का वजन भी मानक से कम है। नमस्कार, मैं रक्षिता स्वागत करती हूँ आपका खबर उत्तराखंड में। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट चीज ही चाहते हैं। अपने बच्चों की हाइट के लिए सारे माँ बाप हर वो काम करते हैं जिससे उनके बच्चे का कद बढ़ सके। पर अगर हम आपसे कहें कि उत्तराखंड में 27% बच्चे ग्रोथ फेलियर से पीड़ित हैं। हाल ही में हिंदुस्तान अखबार में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड में 27% बच्चे ग्रोथ फेलियर से पीड़ित है और उम्र के मुताबिक बच्चों की लंबाई और वजन भी नहीं बढ़ रहा है। वैसे तो उत्तराखंड में बच्चों की हाइट कम होना बेहद आम बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, जो किसी भी इंसान के शरीर में खाने के एनर्जी में तब्दील होने की कैपेसिटी को कम करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए कम एनर्जी जनरेट होती है। और जितनी एनर्जी हमारी बॉडी बनाती है उससे सबसे पहले हमारी बॉडी के प्रायर पार्ट्स डेवलप होते हैं। इस कारण पहाड़ों में रहने वाले लोगों की हाइट कम रह जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में 5 साल तक के 27% बच्चों के अंदर कुपोषण की वजह से ग्रोथ फेलियर है। आईडीएस के उपनिदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक वंशानुगत कारकों के अलावा कुपोषण भी कम हाइट का कारक है। अब पहले जान लेते हैं कि क्या है कुपोषण। कुपोषण 2 तरह का होता है, कम पोषण या ज्यादा पोषण। अगर बच्चों को नियमित और संतुलित आहार नहीं मिल पाता तो बच्चों का शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियों से लड़ नहीं पाता। तो ऐसे बच्चों का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है और उनकी हाइट भी नहीं बढ़ पाती। वहीं दूसरी ओर गलत खान पान की आदत, खाने में जरूरी पोषक तत्वों के ना होने से भी ये समस्या होती है। कहीं आपका बच्चा कुपोषित तो नहीं। बच्चों को अगर संतुलित आहार नहीं मिले तो कुपोषण के कुछ लक्षण उनमें दिखाई देने लगते हैं, जो है शरीर की वृद्धि रुक जाना, मांसपेशियां ढीली होना, झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा, जल्दी थकान लग जाना, चिड़चिड़ापन और घबराहट, बाल रूखे और चमक रहित होना, शरीर का वजन कम होना, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना, शरीर में सूजन आना। कुपोषण की वजह से बच्चों में सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि उस समय उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही हो रहे होते हैं। कुपोषण की चपेट में आने के 15 से 20 दिन में ही बच्चों के अंदर कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लंबे समय तक बीमारियों वाले बच्चों को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। इनमें 6 महीने तक केवल माँ का दूध, इसके बाद पौष्टिक आहार बचाव है। बच्चों के अंदर कुपोषण खान पान में गड़बड़ी की वजह से होता है। लंबे समय तक सही डाइट ना मिलने पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों में ही कुपोषण की समस्या होती है। कई बार आम घरों के बच्चे भी बैलेंस डाइट नहीं मिलने की वजह से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ये फर्ज माता पिता का है कि वो अपने बच्चों की अच्छी डाइट का पूरी तरह से ख्याल रखें और ये चेक करते रहें कि कहीं आपके बच्चे के अंदर तो कुपोषण के कोई लक्षण नहीं है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।